अभी 5 मिनट पहले मुझे बताया आपने कि 9,000 मिलेगा, कम नहीं होगा तो नहीं, कम नहीं होगा। एसडीएम ने बकोया के निजी बालू घाट में औचक छापेमारी की। एसडीएम ने खुद ग्राहक बनकर पूछा रेट। 9,000 रुपए में 200 सीएफटी बालू की हुई पुष्टि। मिली अन्य गंभीर अनियमितताएं। डीएमओ से 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया संज्ञान। कारोबारी पर होगी सख्त कार्रवाई। गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने मीडिया में प्रकाशित समाचारों पर त्वरित संज्ञान लेकर मझियाओं के बकोया स्थित बालू डंपयार्ड का औचक निरीक्षण किया। यह बालू घाट किसी लव सिंह के नाम पर है। मौके पर डंपयार्ड के मालिक नहीं मिले, किंतु उनके निकट संबंधी अनुज सिंह एवं उनके प्रबंधक आनंद चौबे तथा कुछ अन्य कर्मचारी मिले। औचक छापेमारी से ठीक 5 मिनट पूर्व जिस व्यक्ति से फोन पर बातचीत कराई गई थी, उसने अपना नाम आनंद चौबे बताया था, किंतु जैसे ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और नाम पूछा तो उसने गुमराह करने के लिए अपना नाम आनंद सिंह बताकर यह जताने का प्रयास किया कि वह कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति होगा। हालांकि सख्ती से पूछताछ के दौरान उसकी टाल मटोल देर तक नहीं टिक सकी और अंततः उसने पूरी सच्चाई स्वीकार कर ली। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और प्रबंधक ने भी एसडीएम के सामने यह स्वीकार किया कि अब तक बालू की बिक्री 9,000 रुपए प्रति टिपर पर हो रही थी, जिसमें 200 सीएफटी बालू होती है। उन्होंने गलती मानते हुए आगे से ऐसा ना करने का वचन देते हुए माफ करने की गुहार लगाई। एसडीएम संजय कुमार ने स्पष्ट कहा कि कोई भी वस्तु जिसकी आपूर्ति सीमित हो और खरीदने वाले आम नागरिक हो, उसका विक्रय नियंत्रण दरों पर ही किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा कभी भी ऐसी छूट नहीं दी जा सकती कि 1,500 रुपए की वस्तु सरकारी भंडार से खरीदकर उसे निजी स्तर पर 9,000 रुपए में बेची जाए। उन्होंने इस विषय को गंभीर मामला मानते हुए कठोर कार्रवाई करने की बात कही और साथ ही जिला खनन पदाधिकारी से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। मौके पर बालू लदा हुआ एक ट्रक खड़ा मिला जो संभवतः गंतव्य की ओर रवाना होने वाला था, किंतु ना ही ड्राइवर ना ही प्रबंधक यह बता पाए कि आखिर उस बालू ट्रक का खरीदार कौन है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह ट्रक किसी रिंकू तिवारी का है, जबकि स्थानीय नागरिकों से मिली जानकारी के अनुसार रिंकू तिवारी ही जेएसएमडीसी यार्ड के पूर्व एमडीओ थे। स्थानीय स्तर पर यह भी जानकारी मिली कि जेएसएमडीसी के यार्ड से बालू उठाकर निकट के दूसरे प्लॉट में डालकर यह दिखाने का प्रयास किया गया कि यह निजी यार्ड है। एसडीएम ने डीएमओ से इस बात का भी प्रतिदिन मांगा है कि वे जांच करके प्रतिवेदित करें कि सरकारी सैंड यार्ड से निजी यार्ड में बालू का जो स्थानांतरण हुआ उसका क्या आधार था, किस कीमत पर था और उसके क्या दस्तावेजी प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि कई कल्याणकारी योजनाओं जैसे अभुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक प्रायः निम्न आय वर्ग से आते हैं। यदि उन्हें इस निजी यार्ड से मनमाने दामों पर बालू खरीदनी पड़ी तो संभव है कि वह इतनी अधिक राशि न चुका सके और योजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस संदर्भ में एसडीएम ने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुमंडल क्षेत्र में कहीं भी अनुचित एवं गैर समानुपाती अनाप शनाप दरों पर बालू की बिक्री ना हो, विशेषकर पंजीकृत घाटों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, एसएन न्यूज। आपको नहीं बोल रहा, सुन लो। अब बताए अभी 5 मिनट पहले मुझे बताया आपने कि 9,000 मिलेगा, कम नहीं होगा तो नहीं, कम नहीं होगा।